हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पे अपने पास एक वृत्त दिया गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, ये जो वृत्त है इसमें हमें क्या करना है, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है और ये अर्धवृत्त है। यहां से देखिए जाए, चलिए ये वृत्त कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये आपका वृत्त है और इसका ये केंद्र है। अब ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है और इसका जो वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और ये क्या है, आर क्यू व्यास है इसका। अब यहाँ पे ये क्या है, ये वृत्त की जीवा है और ये भी क्या है, वृत्त की जीवा है। ये आपका इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों जीवाएं यहाँ पे परिधि पे कितना अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का। 3 90 अंश का कोण बना दिया। अब देखिए, ये जो जीवा है ये व्यास है आपका एक प्रकार से, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो देखिए, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। अब हम क्या करेंगे, ये केंद्र ओ है और यहाँ पे अब क्या दे दिया गया है, यहाँ पे पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू, ये आपका पी है। तो इस प्रकार P और Q दिया गया है आपका 24 सेमी। और यहाँ से ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 7 सेमी। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये अर्धवृत्त में से अगर हम क्या करें, इस समकोण त्रिभुज को निकाल दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहले नंबर हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग और बटा में 2 होता है। अब देखिए, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम लिखे समकोण त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आधार और गुणे में क्या हो जाएगा, आपका लंबाई हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हमें पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस में क्या होता है, लंब का वर्ग होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे एक भुजा और ज्ञात कर लेंगे, जो कि क्या ज्ञात करेंगे, एक भुजा क्यू आर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर का वर्ग। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर वर्गमूल में पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका 24 सेमी, इसका वर्ग हो जाएगा। और प्लस ये क्या है, 7 सेमी, इसका वर्ग हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर वर्गमूल में 24 का वर्ग, ये हो जाएगा 576 और प्लस 7 7 49। तो अगर हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल में ये हो जाएगा 625। 625 यानी कि 25 का वर्ग 625 होता है। तो जो हमें क्यू आर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 सेमी हो जाएगा। ये हो गया क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें क्यू आर मिल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आर का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। आर कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये होता है व्यास बटा 2। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 25/2। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, ओ आर त्रिज्या निकाले, ओ आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर और बटा में 2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 25 और बटा में 2 सेमी हो जाएगा, जो कि ये त्रिज्या में प्राप्त हो गया, 25/2 सेमी। चलिए यहाँ पे रख देते हैं।
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 25 और बटा में 2, और गुणे में 25 और बटा में 2, और गुणे में 1/2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है, और -1/2 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 12 दूना 24। यहाँ से एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं, ये जो पाई है इसका मान हम रख देते हैं 22/7। पाई का मान 22/7 होता है, 22/7। इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 625, और गुणे में 11, और बटा में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और -12 से तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 6875 आ जाएगा, और माइनस देखिए 84 में 28 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2352, और बटा में कितना रहेगा 28 रहेगा। तो चलिए इसको घटा लेते हैं यहाँ पे। तो जब घटाएंगे इसको तो 4523 आ जाएगा, 4523 और बटा में 28। जब इसको विभाजित करेंगे तो 161.53 आ जाएगा। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 161.53 सेमी वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।